कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। सेक्शन सी कक्षा 10 वालों के लिए आज एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं उपस्थित हूं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। कह रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। द सन सेट्स द बेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इन, ऑप्शन नंबर बी ऑन, ऑप्शन नंबर सी एट एंड ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम। 4 ऑप्शन हैं, हमको एक चुनना है और प्रीपोजिशन भरना है। प्रीपोजिशन का मतलब मैंने बताया था, जो नाउन से पहले आता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब यहाँ पर नाउन है द बेस्ट, क्या है, और एक दिशा का नाम है, तो डायरेक्शन से पहले हमेशा इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इन इज द राइट आंसर। फिर है चूज द करेक्ट कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें ब्लैंक में सही कंजक्शन का प्रयोग करना है। आई वुड रेदर सफ़र अप्लाइज। तो यहाँ पर देखिए वुड रेदर है, क्या है, वुड रेदर। वुड रेदर हो, हैड रेदर हो, डिड रेदर हो या नो सूनर हो, तो उनके बाद हमेशा हमें क्या लगाना पड़ता है? देन। तो इस चारों के साथ हमें याद रख लेना है, क्या लगाएंगे हम? देन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। तो यहाँ पर सी आंसर विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। आते हैं चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक में हमें सही आर्टिकल भरना है। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट और डिफिनिट। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं आर्टिकल, डिफिनिट और इंडेफिनिट। डिफिनिट होता है द, डिफिनिट होता है द, और इंडेफिनिट होते हैं ए एन। क्या होते हैं? ए एन। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। सी रवि गेव मी यूजफुल बुक। तो रवि ने मुझे दी यूजफुल बुक, तो यानी एक ही दी होगी, तो यहाँ पर दा का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर ए एन भरना है हमें, ए या एन। अब देखिए यहाँ पर यूजफुल है, क्या है? यूजफुल। अब हमने पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू, इनके साथ हमें भरना पड़ता है क्या? एन लगाते हैं। लेकिन अब हमने कहा था हम बड़े हो गए हैं तो हमें अब प्रयोग करना पड़ेगा क्या? हिंदी की साउंडिंग के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा सही आर्टिकल होगा यूजफुल में हम लिखते हैं तो ये या आता है, क्या आता है? या। और जब या आता है तो ये व्यंजन है, तो इसका मतलब हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ए विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। हमें सही वर्ब का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर आई ए बात बिफोर द स्कूल बस अराइव। तो यहाँ पर हमने बताया था मामला आ गया बिफोर वाला, तो बिफोर या आफ्टर लगा हो तो ध्यान रखना है 2 ही कंडीशनें होती हैं। अगर एक तरफ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो इधर एक तरफ बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और अगर इधर वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो तो इधर बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अराइव से लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसका मतलब में विल हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आई शैल हैव टेकन विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस को पहचानना है। और यहाँ पर आई विश आई हैड बीन रिच, काश मैं अमीर होता। तो यहाँ पर हम सीधे देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस हैड बीन किस में लगता है? तो कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं हम अगले सेंटेंस पर। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें सही मीनिंग भरनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, पहली मीनिंग होगी सक्सीड, यहाँ पर सी भरा जाएगा, सक्सीड। क्या हो जाएगा? सक्सीड। डबल सी डबल ई डी का प्रयोग यहाँ पर होता है। और इधर है कैरी, तो यहाँ पर हो जाएगा CARRY।
अगला सेंटेंस देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें बदलना है। तो आई नो हिम वेरी वेल, पैसिव बनाने के 4 नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का हो जाएगा ही। फिर टेंस देखना है, तो टेंस है प्रेजेंट में, तो ये हमें लगाएंगे इज। फिर नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नोन, और फिर हमें नोन के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, तो आई का हो जाएगा मी। बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, रट लेना। नो और ओब्लाइज के साथ बाई का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करते हैं। फिर वेरी वेल का वेरी वेल हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। द पिलग्रिम सेड टू द पुलिसमैन इज दिस द वे टू संगम। तो देखिए इनडायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट में हमें ये सेंटेंस देखना है सबसे पहले। तो ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप है? तो फर्स्ट टाइप है। तो फर्स्ट टाइप है तो इफ़ यहाँ पर ऐसे लिख लिया करो पहले से, ठीक है। यानी दोनों वाक्यों को हमने जोड़ दिया है। अब इधर वाला सेड, पिलग्रिम का पिलग्रिम लिखेंगे, और सेड का हम बदल देंगे किस में? आस्क्ड में। आस्क्ड। द पुलिसमैन रखेंगे। इफ से वाक्य को हमने जोड़ दिया। जब भी हम किसी वाक्य में कंजक्शन लगा देते हैं तो कंजक्शन के बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा असर्टिव सेंटेंस में होता है। और असर्टिव में होता है तो हमें देखना है सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है दिस, जिसका हमें बदल लेना होता है दैट में। इज का हो जाता है बाज। फिर हमें सीधे लिखना द वे टू संगम। तो यानी सही क्या हो जाएगा? द पिलग्रिम आस्क्ड द पुलिसमैन इफ दैट वाज द वे टू संगम। ये हमारा सही हो जाएगा। आते हैं अगले वाले में, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग द वर्ड्स। हमें वर्ड्सों को रीऑर्डिंग करना है। क्या करना है? शुद्ध करना है। तो रीऑर्डिंग का जब भी मामला आए तो हमें ध्यान रख, सबसे पहले हमें वर्ब को ढूंढना है। अब यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान से देखो, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। यहाँ पर वर्ब एक ही दिख रही है, वो है कौन सी? प्ले। अब प्रश्न पूछो क्या खेलते हैं और कौन खेलते हैं? तो कौन खेलते हैं तो दे खेलते हैं, यानी बे सब्जेक्ट में लग गया। अब क्या खेलते हैं वो? तो वो खेलते हैं हॉकी। क्या खेलते हैं? हॉकी, ठीक है। अब प्रश्न आगे देखिए, कब खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, वो बातें बाद में। तो यहाँ पर देखिए वे हॉकी खेलते हैं, तो कब खेलते हैं? ऑन एवरी संडे। ऑन एवरी संडे, तो यही हमारा हो जाएगा सही। दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। कह रहा है पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेरेवर नेसेसरी। यानी हमें कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करके पंचुएट करना है। तो कैपिटल लेटर का मतलब है यहाँ पर सारे पंचुएशन मार्क जो होते हैं वो हमें सही से यूज करने होते हैं। तो सेंटेंस देखिए ज़्यादातर हाई स्कूल में हमने देखा है 10th में इनडायरेक्ट वाला ही मामला आता है, डायरेक्ट वाला। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं क्या होगा, हमें यहाँ पर सैड दिखाई दे गया है। तो सैड अमित, अब ने किससे कहा? हिज फादर। तो एक तरफ ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट के लिए कामा लगाओ, और यहाँ पर भी कामा लगाओ, इन्वर्टर कामा लगा दो, और यहाँ पर लगाओ कामा, ठीक है। तो यहाँ और इज को कर दीजिए बड़ा। इज दिस योर फाइनल डिसीजन, बंद कर दिया, कामा लगा दिया। सैड अमित का हमें नाम है तो अमित हमें बड़ा करना पड़ेगा, कैपिटल ए करना पड़ेगा। टू इज फादर, और यहाँ पर फुल स्टॉप। यहाँ पे हमें क्या कर देना है? फुल स्टॉप। यहाँ पे हमें फुल स्टॉप करना है, ठीक है। अब यस आई कैन नॉट मेक एनी अल्टरेशन सेड हिज फादर। तो यहाँ पर देखिए अब उसके पिता ने ये बात कही है, तो इसका मतलब यहाँ पर कामा लगा दीजिए, यहाँ पर फुल स्टॉप कर दीजिए। अब ये यस वाला मामला है तो यहाँ से फिर से इन्वर्टेड कामा शुरू हो जाएगा, अब एल्ट्रेशन तक कामा रहेगा। तो इसके बाद भी कामा लगा लेना है हमें। यस आई कैन नॉट मेक एनी अल्टरनेशन, तो यहाँ तक हमें लिखना है। तो इसका मतलब हमने पंक्चुएशन सीख लिया है। क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर कामा लगेगा, ठीक है, इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कामा लग जाएगा। अमित का ए बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और फादर के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा।
इसके बाद कामा लग जाएगा, फिर यहाँ पर और इसके पहले इन्वर्टेड कामा शुरू हो जाएगा एल्ट्रेशन तक, और फिर यहाँ पर कामा लग जाएगा और ये फुल स्टॉप। इस तरीके से ही हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है तो अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।